नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आप सभी सम्मानित दर्शकों को परिवार सहित सुख समृद्धि के प्रतीक और रोशनी के त्योहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश दिवाली त्योहार बाजार गुलजार। साथियों, पूरा देश इस वक्त रोशनी के महापर्व दिवाली की खुमारी में डूबा हुआ है और जब बात दिवाली की होती है तो सबसे पहले नजर जाती है बाजारों की रौनक, खरीदारी की लिस्ट, बड़े बड़े ऑफर, तमाम वस्तुओं पर भारी डिस्काउंट। तो इस दिवाली पर भी हर तरफ खरीदारों की भीड़, चमक दमक और एक त्योहार का माहौल नजर आ रहा है। वाकई इस बार की दिवाली पर बाजारों में एक अलग ही धूम मची हुई है। सजी धजी मिठाइयों की दुकान जहां खुशबू बिखेर रही हैं, वहीं गाड़ियों के शोरूम से लेकर कपड़ों व इलेक्ट्रॉनिक्स से शोरूम बाजार की चमक में चार चांद लगा रहे हैं। वहीं ज्वेलर्स और बर्तन की दुकानों की भीड़ हमारे समृद्ध त्योहार की कहानी बयां कर रहे हैं। पूरा देश इस वक्त रोशनी के महापर्व दिवाली की खुमारी में डूबा हुआ है और जब बात दिवाली की होती है तो सबसे पहले नजर जाती है बाजारों की रौनक पर। हर तरफ खरीदारों की भीड़, चमक दमक और एक त्योहार का माहौल। वाकई इस बार की दिवाली पर बाजारों में एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है। बाजार की रौनक की बात करें तो हर सेक्टर गुलजार है। बड़े बड़े वाहनों से लेकर कार और दो पहिया वाहन को जहां लोग खरीद रहे हैं, इन शोरूमों के बाहर भारी भीड़ न सिर्फ खरीदारों की खुशी को प्रदर्शित कर रही है बल्कि व्यवसायियों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद भी प्रदान कर रही है। क्या नाम है आपका? मानसी गुप्ता। मानसी, ये बताइए कि बाजार में आप आए हैं, दीपावली का त्योहार है, किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप ले रहे हैं? मैं गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रही हूँ, मोमबत्ती ले रही हूँ और जो भी डेकोरेशन के आइटम्स है वो ले रही हूँ। घर की सजावट के लिए क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं? घर की सजावट के लिए, मंदिर के लिए मैं झूमर वगैरह ले रही हूँ, झालर ले रही हूँ, ये सब। मैं पूछूँगा, क्या नाम है बेटा आपका? सिद्धार्थ उमर। दिवाली का त्योहार है, बाजार में आप आए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें लेने आए हैं? पटाखे, लाइट्स और डेकोरेशन की चीज़ें लाए हैं। तो अभी यहाँ पर आप मूर्तियों की दुकान पे हैं, क्या क्या चीज़ें लिए हैं यहाँ से आप? अभी ले रहे हैं, अभी तो आए थे। दिवाली की जम के तैयारियाँ हो रही हैं मतलब। इस वक्त मौजूद है बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी दुकान सजी हुई है जो दीपावली की तैयारियों को लेकर जो भी एसेसरीज बेचते हैं उसका जो है ये बहुत खूबसूरत सा एक काउंटर है। और आइए हम उन दुकानदार से बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं उन्होंने दीपावली को लेकर। नहीं जी सर, विशाल तलवार। विशाल जी, ये बताइए कि दीपावली के त्यौहार को लेकर किस तरह की तैयारियां करी है? बहुत बढ़िया करके तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कैसा रश है मार्केट में। बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेशन वगैरह भी है, कैंडल्स वगैरह मिल जाएंगी, फैंसी बंदरवार मिल जाएगी, लटकन मिल जाएंगी, टोनर मिल जाएंगे और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिल जाएंगी। ग्राहकों का क्या रुझान है इस बार मार्केट में? बहुत बढ़िया स्कोप चल रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी रश चल रहा है मार्केट में। तो अभी आपने देखा कि मेरे साथ तलवार जी थे यहाँ पर और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ग्राहकों का आवागमन बना हुआ है और बहुत ही अच्छी खरीदारी हो रही है, बहुत ही अच्छे आइटम्स इनके पास मौजूद हैं और दीपावली के लिए जो है विशेषकर झालरें वगैरह जो बनाई गई हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी हैं। वहीं सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद लोग शुभ खरीदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल और घरेलू उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों के बाजार में भी बम्पर उछाल है।
देखिए, सोने चांदी में तेज़ी काफ़ी विगत 5-6 महीनों में काफ़ी तेज़ी सोने चांदी का रेट उछला है, जिससे मध्यम वर्ग के कस्टमरों को ख़रीदारी करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाएगी। नहीं, बिल्कुल असर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं बाज़ार में जो है रौनक उतनी नहीं जितनी दिवाली के त्यौहार में होती है, ठीक है। तो इसका जो है काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि सोने चांदी का एक ऐसा काम है, जब कस्टमर सारी पूर्ण कर लेगा कपड़े लत्ते सब चीज़ से, तब उसको सोना चांदी दिखाई देता है। तो भाव बढ़ने से काफ़ी दिक्कतें हो रही कस्टमर को, उनका एस्टीमेट गवाही नहीं कर रहा है। बिल्कुल दिक्कत आ रही है सोने चांदी में। देखिए आजकल क्या है कि आने अभी सालक का काम आ रहा है जी। तो सोना एक ऐसी चीज़ है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, उसको जो सोना तो उसको लेना ही लेना पड़ेगा। कोई 5 ग्राम का लेगा, कोई 1 ग्राम से लेके अपना काम चलाएगा। लेकिन अब वही है ना, सोने का रेट बढ़ने से दिक्कतें आ रही हैं, कस्टमर को बहुत दिक्कत है। और इसमें सभी लोगों को दिक्कत में इस समय है कि उनको जो उनका एस्टीमेट कम पड़ जा रहा है। तो सर, ये मान लिया जाए जो काम चलाने वाली बात होती है वो अलग होती है, और एक जो पूरी तरह से खुशी जाहिर करने वाली बात होती है, हाँ, तो क्या वो अलग होती है? हाँ, तो इस समय केवल काम ही चल रहा है, क्योंकि जो है भाई कस्टमर आता है, मान लीजिए वो 15,000 रुपये लेके आ रहा है, तो उसको आज के 6 महीने पहले 15,000 में कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल सकती थी। आज उसका एस्टीमेट 15,000 ही रहा, सोने का भाव बढ़ गया, तो उसका जो है 15,000 रुपये छोटा पड़ जा रहा है। उसको जो चाहत है उस हिसाब से उसको जो है पैसा कम हो गया उसका। तो इस बार सेल जो पिछली दिवाली के मुकाबले थोड़ी कम ही है, क्योंकि रेट बढ़ा हुआ है गोल्ड का, चांदी का भी रेट बढ़ा हुआ है। तो जो जितना चाहते हैं वो थोड़ा कम वेट में ले रहे हैं, तो इसलिए वो सेल तो कम ही रहेगी। वो त्यौहार आते ही मार्केट में रौनक हो जाती है, यानी ग्राहक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं त्यौहार के टाइम में खरीदते हैं। तो पिछले साल के मुताबिक इस त्यौहार में कितने % सोना खरीदा गया, या पिछले साल ज़्यादा अच्छा खरीदा गया? पिछली बार तो अच्छा खरीदा गया था, इस बार तो कम ही खरीदा गया। और परसेंटेज लगा लो, इस बार तो अभी तो खैर टाइम है त्यौहार को, तो अभी 20-30% ही चल रहा है। मतलब शुरू होते होते त्यौहार का धनतेरस आते आते शायद ज़्यादा बढ़ जाए। उस पर ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि हम उसी दिन खरीदें जो खरीदें। भीड़ तो अच्छी खासी दिख रही है, त्यौहार से आज 4 दिन पहले ही भीड़ नहीं, भीड़ तो मार्केट में सड़कों में दिख रही है ना, वो किस जगह भीड़ जा रही है वो तो आप देखो फिर। बाजार में बर्तन की दुकानों पर खनक है और कपड़ा बाजार नए डिजाइनों से ग्राहकों को लुभा रहा है। सबसे ज्यादा मन मोह रही है सजावट की दुकानें। रंग बिरंगी झालरें, फैंसी लाइटें जहां मन को मोह रही हैं, वहीं विभिन्न डिजाइनें और रंग बिरंगे मिट्टी के दिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजारों, सभी शोरूमों और दुकानों में भारी भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितनी खुशी के साथ दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं। दिए की, लक्ष्मी गणेश की और दीवट वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये घर की साज सजावट के लिए आप किस तरह के? हाँ, पूजा में भी इस्तेमाल में होती है, साज सजावट में भी इस्तेमाल होते हैं, दोनों तरीके से। पिछली बार की अपेक्षा दिए मूर्तियाँ जो है वो महंगी हुई हैं या सस्ती? महंगी हुई हैं। महंगी हुई हाँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि अपने ही देश में बनी हुई मिट्टी की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ये तो है, वो महंगी हुई हैं। दीपावली पूरे देश में मनाई जा रही है, उसके लिए चारों तरफ जो है खुशियों का माहौल है। लोग सजावट के लिए मार्केट में उतर चुके हैं, चाहे वो पुताई हो, घर की सफाई हो, या दिवाली के दिए हो, या मूर्तियां हो, या पटाखे हो, या मिठाई हो, या कपड़े हो, सभी तरह की खरीदारी करने के लिए बाज़ार में जो है इस वक्त धीरे धीरे कस्टमर आ रहा है और रौनक बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, जहाँ पर दिए मिलते हैं और मूर्तियाँ मिलती हैं, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे एक दुकान है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी दुकान है, और यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, दिए हैं और भी तमाम तरह की वस्तुएं हैं। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं और हम दुकानदार से बात करते हैं कि किस तरह की सेल है और क्या है, किस तरह का मामला है। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब नरेंद्र प्रजापति। प्रजापति जी, ये बताइए कि बाजार में रौनक आ चुकी है, दिवाली के अवसर पर लोग खरीदारियाँ कर रहे हैं जी। क्या आइटम रखते हैं आप? हम साहब मिट्टी के सभी आइटम हैं, जैसे दीपक बढ़िया बढ़िया, लक्ष्मी वैसे हमारे पास में बढ़िया बढ़िया हैं, सारी चीज़ें सब मिट्टी की हैं। और इस वक्त हो रही है, कस्टमर आ रहा है? हाँ, बढ़िया दुकानदारी हो रही है सब, भगवान की कृपा से। मूर्तियाँ किस रेट से किस रेट तक है? मूर्ति 30 रुपये से शुरू लेकर 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 150, 200 रुपये तक की मूर्ति है। पिछली बार से ज़्यादा महंगी है या कम है? मतलब कुल मिला के सही है। महंगाई बढ़ रही है, मूर्तियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब कुल मिला के थोड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोई खास नहीं है, पिछले साल के रेट हैं।
और सब मिट्टी की मूर्ति है हमारे पास में, मिट्टी के दीपक हैं, मिट्टी के दीपक ही जलाना है। कोई बाहर का चीन का कोई आइटम नहीं लेना है, मिट्टी का ही आइटम जलाना है, अपने भारत का ही, चीन का आइटम कोई नहीं लेना है, अब मिट्टी के दीपक जलाना है। तो मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और भी जो महिला दुकानदार हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह जो है वो महिलाएं घर से निकल कर आ रही हैं अपने घर की साज सजावट के लिए, चाहे वो दिए हों, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे और भी वस्तुएं हों। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? जी उर्मिला देवी। उर्मिला जी, दिवाली का त्यौहार है, जी, किस तरह की खरीदारी हो रही है? बाजार में महिलाओं का आगमन हो रहा है काफी? बिल्कुल हो रहा है, खरीदारी भी अच्छी हो रही है। और हम तो ये चाहते हैं जितने भी भाई लोग बहन लोग आएँ मिट्टी का ही दीपक इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके आने से मोदी जी कहते हैं कि मिट्टी का ही दीपक जलाना चाहिए। क्या नाम है आपका? खुशबू। मैम, मार्केट में आई हैं, क्या खरीदने आई हैं? दिवाली की सारी चीज़ें तैयारियाँ, दीपक, सारी भगवान वगैरह। किस तरह की मूर्तियाँ और दिए वगैरह ले रही हैं आप? ये है ना लेने के लिए, ये ले रही हूँ, दिए हैं, ये दिए हैं, ये ले रही हूँ। तो इस बार मैम जो है वो पिछली बार की अपेक्षा बाजार में दिए और मूर्तियाँ बहुत सुंदर आई हैं, सस्ती हैं, क्या है? नहीं, ठीक है, रीजनेबल है और वैरायटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस्टली है, बट वैरायटी अच्छी है पिछली बार से। साथियों, हमारी खास पेशकश दिवाली त्योहार बाजार गुलजार में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश दिवाली त्योहार बाजार गुलजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली के मौके पर बाजारों में इस समय जश्न दिवाली की जगह पर हर जगह जश्न खरीदारी ही नजर आ रही है। हर चेहरे पर खुशी है, हर हाथ में शॉपिंग बैग है। बच्चे खिलौनों की दुकानों पर, महिलाएं कपड़ों और साज सज्जा के सामान पर और पुरुष नई गाड़ी या गैजेट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दुकानदार भी खुश है क्योंकि उनके चेहरों पर साल की इतनी अच्छी बिक्री की चमक दिखाई दे रही है। ये सिर्फ माल का लेन देन नहीं बल्कि एक खुशियों का आदान प्रदान है। दिवाली का बाजार हमें बताता है कि तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना दम है और दिवाली किस तरह से न सिर्फ समृद्धि का त्योहार है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रही है।
सोना चांदी की बढ़ती कीमतों का असर। दिवाली का मौका हो और ज्वेलरी शोरूम न सजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं रोशनी, भव्यता और सोने चांदी की चमक से हर शोरूम गुलजार है। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई ये भी है कि इस साल सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की जेब पर अच्छा खासा बोझ डाल दिया है। पिछले कुछ समय से जिस तरह सोने का भाव रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है, उसका असर अब बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ शोरूम पूरी तरह से सजे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों की संख्या और उनकी खरीदने की क्षमता में गिरावट आई है। कई लोग शगुन के तौर पर बहुत छोटे या हल्के आइटम खरीद कर ही संतुष्ट हो रहे हैं, जबकि बड़ी और भारी ज्वेलरी की मांग कम हुई है। मिठाई बाजार गुलजार। दिवाली की मिठास में डूबने का समय है। जी हाँ, मिठाई बाजार गुलजार है। साथियों, दिवाली मिठाइयों की दुकानों की अलग ही रौनक नजर आ रही है। लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी, गुजिया, कलाकंद से दुकानें सजी हैं। इसलिए गिफ्ट से लेकर घरों में तरह तरह की मिठाइयों की खरीद के लिए लंबी कतार देखी जा रही है। बाजारों में पैकेज्ड गिफ्ट बॉक्सेस की बिक्री आसमान छू रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑफर्स की बाढ़ आ गई है। आंकड़े बताते हैं कि दिवाली सीजन में मिठाई इंडस्ट्री का टर्नओवर 10,000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। मेन यहाँ शुद्ध अच्छी क्वालिटी की होती है और मतलब मिलावट नहीं होती है, अच्छी बात है। और ज्यादातर फेमस भी है दहराम यहाँ के नाम से, तो इस वजह से लोग स्वीट लेते हैं यहाँ पे मिठाई वगैरह, और रेट भी बहुत वाजिब रहते हैं इनका। अच्छा, आपने दहरामी भाई जैसे आपका ठग्गू का लड्डू ब्रांड है, यहाँ दहराम ब्रांड है। यहाँ पे इनका मुकाबला बहुत कम लोगों से पास है। अच्छा, किस किस रेट पे यहाँ पर मिठाई आती है? अब यहाँ पे जैसे 500 केजी तक में मिल जाते हैं। अब मोदी जी के लड्डू 300 रुपए में मिल जाते हैं। 500-600 के रेट में अच्छी मिठाइयाँ मिल जाती है यहाँ पे, और क्वालिटी है। आप खा के देखिए, समोसे वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं क्या। जैसे पाम ऑयल से लोग बनाते हैं क्या, रिफाइंड से बनता है, ये फायदा होता है, मिलावट भी नहीं रहती है यहाँ पे। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? यही कि यहाँ के लोगों की मिठाइयों के हिसाब से दहराम यहाँ पे सबसे बेस्ट है, और गवर्नमेंट ने GST कम करी तो और लोगों को फायदा हुआ है। मेरा नाम अविनाश चंद्र वाजपेयी है। सर, दीपावली आ रही है, इस बार क्या यहाँ पर कुछ नया मिठाई है? यहाँ पर 100 साल पुरानी दुकान है। इस दुकान का यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में कोई दुकान नहीं है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। पहले सामने थी, अब इधर आ गई है। हर चीज क्वालिटी है यहाँ पर। पैसे तो हर जगह लगते हैं, लेकिन यहाँ पैसे लगने के बावजूद क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं हुई है, इसीलिए इतनी भीड़ लग रही है। देख रहे हो कितनी भीड़ है। यही एक कारण है कि इन्होंने क्वालिटी को समझौता नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने 18% लग भी किया है दीपावली को उपहार देते हुए, ऐसे में कितना आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से बोलो एक बार। प्रधानमंत्री जी ने 18% GST की लग करिए, दीपावली में उपहार दिया है। देखो, माननीय प्रधानमंत्री हैं, अपनी देश की जनता की सुख दुख के वो भागीदार हैं। वो जानते हैं कि हमारे देश की गरीब जनता का कैसे भला हो, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाया कि हमारी जनता भी वो उनको वही हक मिले जो सबको मिलता है। मेरा नाम प्रशांत राजपूत है। मैं कन्नौज का निवासी हूँ और मैं यहाँ पर 10 सालों से रह रहा हूँ कानपुर में, और मैं यहीं से दहराम स्वीट्स हाउस से मिठाई खरीदता हूँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं और नंबर 1 की मिठाई है। और इस दीपावली पर जो 80% छूट दी गई है GST में, उसमें बहुत अच्छा यहाँ का अच्छा स्कोप है। यहाँ के जो ओनर है नंबर 1, बहुत मतलब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। मतलब लोगों से बातचीत करना, ग्राहक से बात करना, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है। और यहाँ पे जो मिठाइयाँ वगैरह मिलती है नंबर 1 क्वालिटी की मिलती है, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल देसी घी से पकी हुई, और खोया वगैरह पड़ा हुआ, बिल्कुल मतलब आनंद आ जाएगा भाई, ये कहना है। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के मिठाई वालों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के मिठाई वालों में यही कहना चाहूंगा कि ये मिठाई यहाँ पे परेड चौराहे में नंबर 1 पे माना जाए तो कानपुर में नंबर 1 में है भाई। सर, अब की दिवाली में बेसिकली ड्राई फ्रूट्स के आइटम ज्यादा हुआ है। ड्राई फ्रूट्स और देसी घी पे लोग फोकस कर रहे हैं, उनकी ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू मावा। अच्छा, पिछली दीपावली को देखते हुए डिमांड में डिमांड करी मिठाई आई है, और प्रधानमंत्री ने 18% करा है, तो क्या कुछ नया दीपावली उपहार दिया? सर, नया यही है कि GST में जो रिबेट मिली हुई है, जो छूट मिली है, उससे बहुत एडवांटेज है नीचे से टॉप लेवल तक। कि जो दूध के सप्लायर हैं, जो खोया बनाते हैं, जो हमारे ऐसे रिटेलर हैं, हम लोग को राहत है, और फिर कस्टमर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है।
दीपावली ज़्यादा पूजा में जो मिठाइयाँ सामग्री यूज होती है, क्या मिठाइयाँ आपकी बार पहले से जो तैयारी कर रखी है और कस्टमर जिसे को ले नहीं पाते पहले का एडवांस? सर दिवाली है तो दिवाली में गणेश जी की पूजा ज्यादातर होती है, उसमें लड्डू का ही क्रेज होता है धनतेरस में और दिवाली में। बाकी काजू कतली और सोन पापड़ी इन सब की डिमांड रहती है, और छेने की मिठाइयाँ लोग अपने घर ले जाते हैं, जो गेस्ट आते हैं उनको खिलाने के लिए। किस किस रेट की अपनी मिठाइयाँ यहाँ पर हैं? यहाँ सर 500 से 240 से स्टार्ट है लड्डू, एंड 600 रुपए तक की केजी तक की मिठाइयाँ हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से दीपावली में क्या कस्टमर को क्या कहना चाहेंगे आप? कस्टमर से यही कहेंगे सर, सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली सभी को, और दूसरी बात अपने बच्चों का और अपने परिवार का बहुत ध्यान दें, पटाखे छुड़ाएं, एंजॉय बहुत करें, लेकिन सेफ्टी के साथ। बाजार की चमक, लोकल का दम। इस दिवाली हर खरीद से देश को सलाम। हर दिया मेड इन इंडिया, हर घर में स्वदेशी का सवेरा। चीनी झालरें हुई फीकी, लोकल की असली रौनक। आपका एक खरीद किसी कुम्हार की पूरी दिवाली। बने लोकल के लिए वोकल, खरीदें स्वदेशी। दिवाली पर लोकल को मिला सम्मान। देशी पर जोर, अर्थव्यवस्था की होगी मजबूत डोर। लोकल ही ग्लोबल है, स्थानीय उत्पादों की मांग तेज। दिवाली के हर खुशी में स्वदेशी का रंग। स्वदेशी को हाय, चाइनीज को बाय बाय। हर भारतीय बाजार में लोकल की मची धूप। रोशनी का पर्व, राष्ट्र का पर्व, लोकल खरीदकर निभाएं अपना फर्ज। बाजार की चमक में लोकल कदम। इस दिवाली बाजारों की रौनक पहले से कहीं ज्यादा खास है, और इसकी वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, वोकल फॉर लोकल। जी हां, इस बार की दिवाली खरीदारी में स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी सामानों का बोलबाला साफ देखने को मिल रहा है। यह सिर्फ एक खरीदारी नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारीगरों के लिए एक बड़ा समर्थन है। बाजार में प्रतिस्पर्धा। दिवाली बाजार में ऑनलाइन और लोकल में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में ग्राहक दोनों तरह से फायदे में। स्क्रीन पर डिस्काउंट, गली में बार्गेनिंग। ऑनलाइन डोर स्टेप डिलीवरी, लोकल में छूकर खरीदारी। प्रतिस्पर्धा की जंग, ग्राहक को मिल रहा हर तरफ लाभ। ई कॉमर्स की स्पीड, गलियों तक लोकल बाजार की पहुंच। दिवाली में दोनों मिलकर ग्राहक को दे रहे हैं बेस्ट गिफ्ट। क्लिक करो या घूमो दुकान, सस्ता मिले हर सामान। वर्चुअल कार्ड या रियल बार्गेन, चुनो जो मन। बाजार की रौनक, ग्राहक का बजट, सेफ एंड स्मार्ट। डिजिटल दिवाली सेल, लोकल की दिवाली में। दोनों की टक्कर में ग्राहक बने अमीर। ऑनलाइन की सुविधा, लोकल का विश्वास। दिवाली बाजार चमके, ग्राहक हर खरीद में खुशहाल। दिवाली की खरीदारी अपने चरम पर है, लेकिन इस त्योहार पर बाजार का चेहरा तेजी से बदल रहा है। अब बाजार में खरीदारी के मैदान में सिर्फ लोकल दुकानें नहीं हैं, बल्कि ऑनलाइन दिग्गजों का भी बड़ा दबदबा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और तमाम ई कॉमर्स कंपनियां मेगा डिस्काउंट्स और बम्पर ऑफर की बारिश कर रही हैं, जिसने खरीदारों को सीधे अपनी ओर खींचा है। एक क्लिक पर मिल रही भारी बचत और घर तक डिलीवरी की सुविधा ने न सिर्फ बड़े शहर बल्कि छोटे शहरों व गांवों के ग्राहकों को भी ऑनलाइन की तरफ मोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम अप्लायंसेस जैसे सेगमेंट तो ऑनलाइन कंपनियों का वर्चस्व साफ दिखाता है।
ये प्लेटफॉर्म्स बैंक ऑफर्स, कैशबैक और तो महंगाई तो बहुत है, कस्टमर बहुत कम है, मार्केट ठंड है, ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस बहुत कम है, सोना भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। कौन गरीब आदमी कहाँ से लेगा? जो थोड़ा बहुत जो लेता है वो ऑनलाइन ले लेता है, मार्केट को आके राजी नहीं है। गलियाँ खाली पड़ी है, पूरी बिजनेस है नहीं। तो थोड़ा बहुत लेता है कस्टमर, वो बार्गेनिंग नहीं करता कि ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, तुम इतने का बेच रहे हो। अगर लाएगा, होलसेल लाएगा, थोड़ा बहुत तक मार्जिन रखेगा, रेट टू रेट कैसे दे देगा। खास करके उजाले का त्यौहार है, दीप उत्सव मनाते हैं, तो लोग अपने घरों को सजावट के लिए सामान खरीदते हैं या लड़ियाँ खरीदते हैं, लाइटें खरीदते हैं। सरकार द्वारा भी जीएसटी पे जो है लाइटों पे छूट की गई थी, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है मार्केट पे? थोड़ा बहुत हल्का कह सकते, मगर इतना नहीं है जितना होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है, मगर ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट मंदी है। एक्सचेंज डील के जरिए इतनी बड़ी छूट दे रहे हैं कि ग्राहक के लिए इन ऑफर्स को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। 24 घंटे खरीदारी की सुविधा और दुनिया भर के प्रोडक्ट्स की एक जगह उपलब्धता ने पारंपरिक बाजार को एक बड़ी चुनौती दी है। वैसे ये प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन की इस आंधी में हमारी लोकल दुकानदारों ने भी हार नहीं मानी है, बल्कि उन्होंने कमर कसी और मुकाबला करने के लिए रणनीति बदल दी है। लोकल दुकानदार अब केवल कीमत पर नहीं बल्कि सर्विस और विश्वास पर दांव लगा रहे हैं। वे ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और यही व्यक्तिगत सेवा उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। लोकल दुकानदार मुकाबला करने के लिए इन 3 चीजों का सहारा ले रहे हैं। बेहतर फाइनेंस स्कीम, वे ग्राहकों को 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तों, EMI की सुविधा और तुरंत फाइनेंसिंग की सुविधा दे रहे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार जटिल हो जाती है। साथ ही सामान को दिखाने से लेकर उसकी बिक्री के बाद की बेहतरीन व्यक्तिगत सेवा लोकल दुकानदार की USP है। खराब होने पर ग्राहक को तुरंत मदद मिल जाती है, जो ऑनलाइन शॉपिंग में एक बड़ी चिंता बनी रहती है। तो कहा जा सकता है कि यह प्रतिस्पर्धा बाजार को स्वस्थ बना रही है। ग्राहक अब एक हाइब्रिड अप्रोच अपना रहा है। वह ऑनलाइन से डिस्काउंट वाले महंगे गैजेट्स खरीद रहा है, लेकिन सगुन की खरीदारी, सजावट के पारंपरिक सामान और भरोसेमंद सेवा के लिए वह आज भी लोकल दुकानदार पर ही जाता है। इस संतुलन ने दिवाली की रौनक को पहले से कहीं ज्यादा विविधतापूर्ण और मजबूत बना दिया है। समृद्धि का त्योहार। कुल मिलाकर दिवाली वो त्योहार है जो न सिर्फ घरों में समृद्धि लाता है बल्कि बाजारों में भी समृद्धि की चमक बिखेरता है। जहां बड़ी खरीदारी से बाजार का हर सेक्टर गुलजार नजर आ रहा है, वहीं हर व्यवसायी मालामाल होने का प्रयास कर। आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के सीजन में रिटेल सेल्स 30 से 50% तक बढ़ जाती है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर बिक्री दुगनी हो जाती है। इसलिए दिवाली को समृद्धि का त्योहार कहते हैं। यह पर्व कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, इसलिए यह त्योहार भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी माना जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो साथियों, इस दिवाली बाजारों की ये चमक आपके जीवन में भी समृद्धि लाए। आप खूब खरीदें, खूब बेचें, लेकिन जिम्मेदारी से। मालामाल बने, खुश रहें, शांति और सुरक्षा के साथ हमारी समृद्धि के महापर्व को आप मनाएं। आप सभी की दिवाली शुभ हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।